हाईवे नंबर 57 पर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है ननौता। 25 नवंबर सोमवार की सुबह इस ननौता पुलिस को खबर मिलती है कि पास की एक नहर में बोरे में बंद एक लड़की की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत उसने पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस युवती की लाश मिली उसकी लगभग उम्र 18 से 19 साल रही होगी। अब पुलिस के सामने कई सवाल ये खड़े होते हैं, ये लाश किसकी है और यहाँ पर कैसे, और इस युवती को किसने इस तरह से बोरे में बंद करके फेंक दिया है। पुलिस अभी इन सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई थी कि दूसरे दिन देवबंद थाने में एक लड़की पहुंचती है आयशा नाम की, और वो अपनी लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज करती है। वो कहती है कि उसकी बड़ी बहन लायशा लापता है और उसे शक है कि उसके माँ बाप ने शाइला का कत्ल किया है। ऐसा सुनते ही पुलिस तुरंत उस युवती की फ़ोटो मांगती है उससे, जिसकी बोरे में बंद लाश एक दिन पहले नहर में पड़ी हुई मिली थी। फ़ोटो देखते ही आयशा उसे पहचान जाती है और बताती है कि यही उसकी बड़ी बहन लायशा है। पुलिस आयशा से कुछ सवाल पूछती है और इसके बाद केस दर्ज करके उसके पिता जाफ़र और मां बानो, भाभी नजमा और उसके जो जीजा मारूफ को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआत में वो लोग इस कत्ल में अपना हाथ होने से मना कर रहे थे, कह रहे थे हमने अपनी बेटी को नहीं मारा है। लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो वो चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। 18 साल की लायशा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे माँ बाप, भाई और उसके जीजा ने किया था। अब सवाल था कि आखिर एक माँ और बाप अपनी ही बेटी के खून के प्यासे क्यों बन गए। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। मेरा नाम नदीम खान। इन चारों से पूछताछ जब होती है तो एक कहानी सामने आती है, ऐसी कहानी जिसमें अपनी झूठी शान बचाने के लिए खून के रिश्ते को ही मिटा दिया गया। दरअसल शाइला का अपनी भाभी नजमा के भाई के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी भनक जब उसके परिवार वालों को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते पर काफ़ी एतराज़ जताया और कहा कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। लेकिन लायशा इस बात से नहीं मानी। वो परिवार के लोगों से छिपकर फ़ोन पर घंटों घंटों बात करती थी। आयशा भी उसका साथ देती थी। ऐसे में उसके परिवार ने ठान लिया कि लायशा को ख़त्म कर दिया जाए। कत्ल के लिए चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया। प्लान का पहला हिस्सा था छोटी बहन आयशा को लायशा से दूर करना ताकि वो बीच में रुकावट ना बन जाए। प्लान के दूसरे हिस्से के तहत लायशा के कत्ल को अंजाम देना था और आखिरी हिस्सा था उसकी लाश को ठिकाने लगाना। 22 नवंबर को लायशा की मां बानो ने घर में बताया कि पास के अमहेटा हसनपुर गांव में उसकी सहेली की बेटी की शादी है और इस शादी में वो ज़बरदस्ती आयशा को अपने साथ ले गई। वहां लायशा का जीजा मारूफ पहले से मौजूद था। अगले दिन दोनों ने आयशा को वहीं शादी में छोड़ दिया और बाइक से वापस वो लोग घर आ गए। घर पर लायशा के अलावा उसकी माँ, पिता और भाभी और जीजा थे। चारों ने लायशा के उसके अफेयर को लेकर बात की और उसने कहा कि इस रिश्ते को तुरंत ख़त्म कर दे। लायशा ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई। पीछे से ये चारों भी उसके कमरे में पहुँचे। लायशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मारूफ ने उसे दबोच लिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। इधर माँ बाप ने उसके पैर पकड़े और भाभी ने हाथों को कब्जा लिया था। लायशा की छाती पर बैठे मारूफ ने अपने हाथों से उसका गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। कत्ल का ये तरीका चारों ने पहले से ही सोच रखा था। लायशा को मारने के बाद मारूफ ने उसकी लाश को बाकी तीनों लोगों की मदद से एक बोरे में डाला। प्लान था उसकी लाश को घर से काफ़ी दूर बहती नहर में फेंका जाए ताकि किसी को उसके कत्ल की भनक भी ना लग सके। बोरे में बंद लाश को पकड़कर
लाइशा की मां बानो पीछे बैठी और मारूफ बाइक चलाकर करीब 20 किलोमीटर दूर ऐनाबाद नहर पर पहुंच गया। दोनों ने बोरे को उठाया और बहती नहर में फेंक दिया। इन्हें लगा कि लाश बहकर काफ़ी दूर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल इन दोनों ने लाइशा की लाश को नहर में फेंका। उस वक्त पानी कम था, जिसकी वजह से वो लाश वहीं किनारे पर रुक गई। इसके बाद पुलिस को लाश मिली और लाइशा की छोटी बहन आयशा की वजह से इन चारों के गुनाह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आयशा के पिता जाफ़र, मां बानो और भाभी नजमा और जीजा मारूफ के ऊपर जो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कत्ल की इस वारदात से आसपास के लोग भी हैरान रह गए कि आखिर कोई माँ बाप अपनी औलाद को बेरहमी से किस तरह मार सकता है। तो पुलिस ने इस तरह से आयशा की मदद से उसकी बड़ी बहन लाइशा के कातिलों को पता कर उनको जेल भेज दिया। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब ब खैर।